अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नमाज दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं और तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ड्रोन्स अबव जम्मू एंड कश्मीर। तो कल भाई साहब एक परसों बल्कि हो गया एक वाक़या कि पाकिस्तानी जो ड्रोन है जम्मू कश्मीर के एरिया में देखे गए और वहाँ पर इंडियन आर्मी ने गोलियाँ चला के उनको शॉट डाउन भी किया है। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सो रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि अचानक से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए इंडियन टेरिटरी के ऊपर। इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ये ड्रोन्स भाग गए। अचानक से बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स का अपीयर होना एक ऐसे टाइम में जब टर्की हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की ड्रोन मेकिंग एबिलिटी में, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट का साइन है। यहां पे आप देख पाओगे, बहुत आपको इस पे आर्टिकल लिख जाएंगे कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड अलोंग एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हां, लोग समझ रहे हैं कि ये बस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुआ है। कुछ ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करी है। यहां पे आप देख पाओगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इस तरीके का दृश्य दिख रहा था लोगों को ऑन द ग्राउंड। और 3 इलाकों में, सांबा, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। नाउ ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि पाकिस्तान यहां पर क्या प्लान कर रहा था। कुछ समय के लिए इन लोगों ने इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में ये ड्रोन भेजकर क्या यहां पर चेक किया है, ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी मिलिट्री एनालिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, सबका ये कहना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट करेंगे ड्रोन्स। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उसमें हमारा इतना बड़ा अपर हैंड था कि उधर हम पाकिस्तान को डोमिनेट करके बहुत नुकसान कर देते। अब ये जो हमने विश्राम ले लिया है कई महीनों का, पाकिस्तान टर्की ड्रोन को लेकर वापस अपनी जो पार्टनरशिप है रीस्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें आपने देखा होगा, टर्किश मीडिया खुद आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि टर्की का प्लान ये है कि ये ड्रोन असेंबली फैक्ट्रीज ये ओपन करेंगे पाकिस्तान में। एक $900 मिलियन की डील की बात की जा रही है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्रंच भी था डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जो वो फाइनेंशियल क्रंच है ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आईएमएफ से पैसा मिल रहा है आज के समय पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज इंश्योरिंग के पाकिस्तान को पैसे का लेकर इशू ना आए। तो जो भी पैसा था ऑब्वियसली, तो अब काफ़ी सारा पैसा ये लोग अपने डिफेंस बजट पे खर्चने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं, जो ये ड्रोन्स ये पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम टर्की, ये लिटरली भारत के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। रिसेंटली आप सबको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया था कि मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर ड्रोन ये किस तरीके से शूट डाउन किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। यहां पे आप देख पाओगे, द ड्रोन ऑन डिस्प्ले वाज यीहा 3 दैट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स ऑन 10 May. It had been launched from Lahore International Airport and the intended target was Indian Air Force Base in Punjab's होशियारपुर। जो ये न्यूज़ है उस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान का जो ये टर्किश ड्रोन है उस वक्त तो फेल कर गया, बट आप समझ सकते हैं अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ड्रोन्स प्रिपेयर करके बैठा होगा अगेंस्ट इंडिया। और ज़्यादातर जो ये ड्रोन्स हैं ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, मतलब सुसाइड ड्रोन्स आप कह लीजिए। ये ड्रोन्स अटैक नहीं करते, सीधा दुश्मन के बेस पर जाकर विस्फोट कर देते हैं, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे ड्रोन्स को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका सिंगल एक ही टारगेट है कि डिस्ट्रॉय होकर दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है। मुझे याद है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है कैप्चर ड्रोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। प्रॉपरली टर्किश मेड ड्रोन है, पाकिस्तान इसको यूज कर रहा था। क्लियरली या तो इन लोगों को ऑपरेट करना नहीं आया या फिर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब लेवल की दे रहा है टर्की यहाँ पे पाकिस्तान को। आई मीन रियली, आप अगर सोच कर देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर किए थे, PL-15 मिसाइल, ये इंटैक्ट मिले। जो ड्रोन इन लोगों ने फायर किए थे ये इंटैक्ट मिले हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा पाकिस्तान की मिलिट्री ने खुद को एक्सपोज कर लिया है इस सब में। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो ये ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान यूज़ कर रहा है आज के समय। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास इन ड्रोन्स को उड़ाने का प्रयास किया और चेक किया है
कि भारत के रेडार, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, क्या जल्दी से इसको डिटेक्ट करके कुछ इमीडिएट एक्शन लेती है या नहीं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि इस बार जो ये पाकिस्तान के ड्रोन्स अपीयर हुए, क्या हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, तो हाँ बिल्कुल। DRDO के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। जो ये मेड इन टर्की ड्रोन्स है, अगेन इन ड्रोन्स के पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है, टर्की के ड्रोन्स कमाल के हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो US मेड ड्रोन्स हैं, जो या इजराइल बनाता है ड्रोन्स, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट। कई ड्रोन्स जो इजराइल बनाता है, सेम टाइप की टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स इंडिया यूज़ भी कर रहा है आज के समय। जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये काम करते हैं अफोर्डेबल प्राइस मॉडल पे, कि आप बहुत सारे ड्रोन बना लो कम कॉस्ट पर और अपने दुश्मन को ओवरवेल्म कर दो ड्रोन्स के नंबर से। तो जो 11 जनवरी 2026 की इवनिंग को जो ये हमको अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स दिखे हैं जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे, इन सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया था हमारे UAS एक्शंस ने। जी हाँ, इमीडिएटली भारत की तरफ से स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद से सांबा, रजौरी, पूंछ का जो ये इलाका है, यहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं देखने के लिए कि जो ये ड्रोन्स हैं ये कहीं पर गिरे हैं। अगर गिरे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ महीने बाद इनकी जांच पड़ताल करके मीडिया के सामने इन ड्रोन्स को डिस्प्ले भी किया जाएगा। दैट इज प्रॉब्ली बाउंड टू हैपन। बट इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है कि भारत की एयर डिफेंस एबिलिटी, हमारी एंटी ड्रोन एबिलिटी किस हद तक स्ट्रांग है। आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये अपनी नेवी से भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट करता है। काफ़ी हद तक सस्ता एक ऑप्शन है अटैक करने का। और इनके पास एक कंट्री है टर्की, जिसके पास एक्सपर्टीज है ड्रोन बिल्ड करने में। टर्की को देखिए, ये एक्सपर्टीज प्राइमरली यूक्रेन रशिया युद्ध में मिली है, जहां पे इनके जो 72 ड्रोन्स थे ये यूक्रेन द्वारा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए गए अगेंस्ट रशिया। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि आज के समय पाकिस्तान की हालत क्या है, तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था, इनका ये अगेन ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस कुछ चढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं, इनका एक जेन्युइन एनालिसिस है कि पाकिस्तान हैज़ नो करेज और कैपेबिलिटी टू फाइट इंडिया। ये बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सीधा सीधा और बोली। और ये यहाँ पर और कह दिया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स यूजिंग टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसीज, ये फेल कर चुकी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि अगली जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये लिमिटेड नहीं होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था ये काफ़ी लिमिटेड था, नेवी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया नहीं है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट कल ही दी गई है, दिस टाइम द फाइट विल नॉट बी लिमिटेड, इट विल बी ऑन एवरी फ्रंट। One of the enemy's conspiracies is to divide our country in the name of religion. Their leaders still speak the language of two-nation theory. Or our army, the Indian army, has soldiers from every corner of the country, every religion, every caste. We are a living example of unity in diversity and we must protect this strength. और ये बात मैं आप सबको कह दूं, सोशल मीडिया में आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ये इंडियन होने की एक्टिंग करते हैं और फिर इंडियंस को आपस में लड़वाते हैं। ये अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे रेडिट पर, यूट्यूब पे तो खैर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स, कमेंट सेक्शन में ये लोग काफ़ी घूम रहे होते हैं। उसके अलावा x.com पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के साथ टेंशन्स अभी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा पीक पे है, सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मलाइज हुई नहीं है, आपस में हमेशा एकता बनाने पर फोकस करिए। कभी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या रीजन या लैंग्वेज, किसी भी इशू के नाम पर देश को डिवाइड करने वाली कोई भी स्टेटमेंट प्रयास करिए कि आपके मुंह से गलती से भी ना निकले। और आप अगर मुझसे पूछे कि आज के समय ड्रोन्स को लेकर ज़्यादा नंबर किसके पास है, क्या पाकिस्तान के पास ज़्यादा ड्रोन्स हैं या भारत के पास, देखिए ये नंबर्स ऑफिशियली दोनों देश रिलीज करते नहीं हैं। जो भी हमारे पास डेटा है ये एक अनुमान के हिसाब से अवेलेबल है। ज़्यादातर जो ये अनुमान आपको मिलेंगे ये साल 2024 के आसपास के हैं। एस्टिमेट बताया जाता है कि रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के पास 3 गुना ज़्यादा MALE ड्रोन्स हैं देन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे MALE ड्रोन कौन से होते हैं, जैसे तो इसका मतलब होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। लंबे समय तक ये ड्रोन्स उड़ सकते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई करते हैं और यही ड्रोन्स इवेंचुअली सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं अगर कामाकाजी कैटेगरी के ये हो।
बाकी आप अगर ओवरऑल ड्रोन्स की अगर हम बात करें, सिर्फ MALE ड्रोन्स को नहीं अगर देखें हम, तो इंडिया के पास 4 गुना ज्यादा ड्रोन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और ये जो रेशियो है इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। टर्की चाहे पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन्स बनाने की बात करे, इंडिया में आज के समय प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ड्रोन्स बनाने में, इवन सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन्स हम बना रहे हैं। तो भारत आराम से जो ये रेशियो 4:1 है अभी, इसको 6:1 या 7:1 कर सकता है। वी कैन बैडली ओवरवेल्म पाकिस्तान। इनका मतलब आप कह लीजिए पूरा एयर स्पेस ढक जाएगा हमारे ड्रोन से, इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shailraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। अब मैं इंटरेस्टिंग नहीं वीडियो बोलूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ खतरनाक कह लो। ये जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना भाई, ये रास्ता खतरनाक है। बहुत सिंपल सी है भाई कि आप चल रहे हो का मतलब आप यानी कि दोनों इंडिया पाकिस्तान, हाँ। अच्छा। और हमारी भी पब्लिक जो चाहती है ना कि भाई जंग है, हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जो है ना नादान है, जोशीले हैं, भड़केलू हैं, जो भी समझ लो, दोनों तरफ से। इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा इस घमंड में बैठा है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, तगड़ा हूँ। भाई जब जंग हुई है ना इंडिया पाकिस्तान की, जब भी हुई है, अगर पाकिस्तान के 50 शहीद हुए ना तो 25 इंडिया के भी हुए। लेकिन एक हर दफा देख लो, जितने भी बार मर्जी देख लो, एक रेशियो होती है, आधा जो है ना वो लाजमी पाकिस्तान से नुकसान करता है। यार जंग से फिर फायदा क्या होना है, और नुकसान होता और है। भाई जिस माँ बाप का या जिस औरत का भाई स्वाग उजड़ता है, हस्बैंड माँ बाप के या बच्चे शहीद होते हैं, बच्चों का बाप शहीद होता है, उनको सही भाई बात। दर्द होता है। ये आम जो सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वो फाइटर बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो सर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया को उस वक्त रुकना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान को स्टॉप क्यों कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रखना चाहिए था, भाई पाकिस्तान को नक्शे पे ही मिटा देना चाहिए था। ऐसी सोच डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं है जैसी आप लेकर बैठे हैं भाई, हैं कि पूरा कंट्री भाई 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, तो भाई आपका दिल है कि बेसारों को मार देना है। गलत सोच है भाई।
ये पॉलिटिशियन किस लिए बैठे हैं भाई? ये आपस में लड़वाने के लिए बैठे हैं, फौजों को लड़वाएंगे हम। जब ये जो ड्रोन अटैक होंगे या जो मिसाइल अटैक होंगे, क्या ये आर्मियों को लगने हैं आम या पब्लिक पॉलिटिशियन को लगने हैं? सड़कों पे जो लोगों के घर है वहां पे ये जाके आम लगेंगे। लोगों को लगने हैं भाई, बम जाके लगने हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया या जो हिंदुस्तान की तरफ से आपके जो है ना जो बॉर्डर पे गाँव या फैमिली बैठी ये हुई जो है। था ना बताना, न्यूज में बता देना कि भाई हमने 500 दहशतगर्द मार दिए, हमने इतने दहशतगर्दी के ठिकाने। भाई पहले नंबर तो भाई आपके जो है एस जयशंकर, उनका बयान सुनो, उन्होंने भाई बोल दिया था कि भाई हमने अटैक करने से पहले ही बता दिया था। जब ये आपने बता दिया कि हम अटैक करने लगे हैं, तो क्या वो दहशतगर्द उसी ठिकानों पे बैठे होंगे? कोई नहीं। अगर 500 दहशतगर्द मर गया, 500 इस दफा मरा, 300-350 पहले मर गया, तो फिर पाकिस्तान में टोटल दहशतगर्द हैं कितने बैठे हुए? मुझे तो ये आंकड़ा नहीं आज तक पता लगा भाई। जो इंडिया शो करता है। अच्छा भाई, बात सिंपल सी है कि भाई उसमें भी मासूम लोग, कई जो मासूम लोग मारे गए, क्योंकि दहशतगर्द वहां पर थे ही नहीं। अगर थे भी तो वो ऑलरेडी वहां से मूव कर, क्योंकि भाई आपकी सरकार ने पहले बता रखा था। बाकी भाई अगर जंग होती है तो उसमें भाई जितनी भी जंगें, वर्ल्ड वार 1 देख लो, 2 देख लो, उसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं। आम लोग। और ज्यादातर कौन मरते थे? सिविलियन होते थे भाई। फौजें कम, सिविलियन ज्यादा। ये जो रिसेंट जो जंगें आजकल जो मॉडर्न जंग हो गई ना, इसमें भाई साहब ज्यादा सिविलियन ही मरते हैं ज्यादा। यार एक मिनट, अब ये क्योंकि पहले एक दौर होता था जब घोड़ों पे चढ़ के लोग लड़ते थे, वो मैदान में मैदान में जंगे होती थी भाई, मेरी बात सुने। वो जी फौजी मरते थे। अब जो है भाई साहब सिविलियन मरते हैं अब ज्यादा। जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे हैं या इंडिया की तरफ से मिसाइल आना, कि उस पे लिखा होना कि आपने जाके आर्मी हेडक्वार्टर No, पे no, जाके no, गिरना no, है। no, no, no. वो पता नहीं कहाँ के एरिए मैं टारगेट कहता होते हैं, हूँ तो सबसे बेचारे घटिया सिविलियन- लोग जो हमारे जो ऊपर राज करने बैठे हैं, चाहे हमारी पॉलिटिशियन है या आर्मी पर्सन है, या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है जो आर्मी पर्सन है, वो सबसे घटिया है। इसलिए भी घटिया है कि भाई जंग के धाने पे आप लाते क्यों हो? अगर आपके सरकार कहती है कि भाई हमने जो जंग है पाकिस्तान और अब के अफसरों के कहने पे रोकी है, हमने डोनाल्ड ट्रंप के या सऊदी अरब के कहने पे नहीं रोकी, तो भाई अगर आप जंग रोक सकते हो तो भाई आप मजीद आगे बयानबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस जंग को खत्म क्यों नहीं करते? टेबल टॉक कर टेबल टॉक सकते करके हैं। खत्म बात करो। तो ये है। ये अपने अपने अवाम को चूरन देना छोड़ दो भाई, मासूम लोगों की क्यों जाने लेते हो? ये पॉलिटिशियन तो है, वो अगले दिन क्या डोम्स डे के क्या नाम था वो यार एक और चीज है, अगर आपको हाँ, वही, इतना वही, वही, एक वही, मिनट आगे भाई, आप दोनों तरफ से जो पॉलिटिशियन है, आपको इतना ज्यादा शौक है ना जंग लड़ने का, आप गुर्बत के खिलाफ लड़ो। क्यों यूसुफ भाई? बेरोजगारी के खिलाफ भाई, लड़ो, लेकिन सोशल वहां पे आपके वोटों की वो रोटियां नहीं ना सेकी जानी। मुद्दे तो और भी वो बहुत है। मुद्दे तो और भी बहुत है ना, एजुकेशन, हेल्थ। खून से मत खेलो भाई, हाँ सिंपल जी। बात है भाई। जियो और जीने दो, ये दोनों तरफ के लिए है भाई। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया के लिए एवरेज लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, पाकिस्तान के तो लिए भी जीने है। दें। और साफ ज़ाहिर है भाई हमारे कंट्री में भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बहुत ये अगर कहे ना कि भाई इंडिया जो गुर्बत से बाहर निकल गया, भाई को नहीं निकला। जब 80 करोड़ आपकी आवाम जो है ना, कई भाई बोलते हैं जी वो जी सरकार के पास आटा दाना काफी होता है इसलिए वो लोगों को फ्री दे देती है। आटा दाना काफी होता है, लोगों की जरूरत से ज्यादा होता है तो दूसरे मुल्कों को बेचे, हाँ बेच के डॉलर कमाए भाई, है जी। सही बात है, ऐसे ही है। डॉलर कमाए भाई। तो वो कहते हैं कि भाई आज भी कई जो, और वो किसको दिया जाता भाई? जो गरीब लोगों को। यही तो मुद्दा रहा है पहले भी, और पाकिस्तान में भी मानने को तैयार ही नहीं है तारक साहब। नहीं मानते। जो फॉलोअर होते हैं वो जितना किसी भी मर्जी जमात के फॉलोअर वो मानते नहीं, इस चीज को नहीं मानेंगे। और इन दोनों कंट्रियों में सियासत सिर्फ हो ही इसी चीज पर रही है कि आपस में थोड़ी थोड़ी कशीदगी रखो और हुकूमत करते अपने वोट अपने आप को चमकाए अपने रखो। वो पता क्या, अब जंग के मौके एक तरफ जंग छिड़ी हो, ऐसे ही कंट्री जंग के दाने पे खड़ा हो, कोई किसी को कोई प्रोटेस्ट कर सकता है कोई अपनी मांग के लिए? सवाल ही नहीं, पैदा कोई होता। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकता है भाई या कोई सबसे किसान पहले कर फिर सकता उस है? समय यही होता है ना कि सबसे पहले कंट्री, तो ये मुल्क में यानी कि मुल्क पर खतरा लाख है तो सबसे पहले कंट्री के लिए लड़े ना, फिर अंदरूनी मामलात पर आएंगे। ये पॉलिटिशियन जो है ना, रिटायर होने के ऊपर भी भाई साहब इनकी पेंशन चलती रहती है। हाँ, और ये वो भी लाखों में। करोड़ों लोगों के वोट लेकर बनते हैं।
तो ये किस बिना पर बनते हैं? सियासत किस चीज का नाम है कि भाई आप जो है अपनी काबिलियत और अपने तेज दिमाग की वजह से जंगों को टालो और भाई आवाम साहब, की भलाई के आवाम लिए की काम भलाई के लिए करो। काम नहीं करो। आप तो उलट चले गए तारक, तेज दिमागी को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल हाँ, करने ये- का नाम ये- सियासत ये- है। ये सियासत की ये- डेफिनेशन है ना। यहाँ पे राजनीति सिर्फ ये कि भाई ये कुर्सी आखिर हासिल करनी कैसे है, ऐसे। यहाँ पे सही बात की आपने। चलें जी सही, लेकिन जो भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हुए हैं, गलत किया भाई इन्होंने भी, जो भी टेस्ट कर रहे थे। अब छेड़खानी जो है ना वो शुरुआत पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए थी। जी। और भाई जिस तरह, लेकिन भी बात तो ये है कि भाई बिहार लेकिन को ये भी इंडिया हो की तरफ सकता से है ना भाई तारक भाई, आप दूसरा रुख दे, हो सकता है कि ये आप ड्रोन, सर ने तो बोला जम्मू में आए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ अपनी हद तक को मॉनिटरिंग कर रहे हो। कई रिपोर्टें आई हैं ना, अच्छा, उसमें अच्छा। कितनी सच्चाई है आज तो रिपोर्टें भी गलत होती हैं भाई। आज फिर वो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, फिर भाई साहब बांग्लादेश से भी इंडिया पीछे है। आती है ना रिपोर्ट्स। तो उसको भाई सारे भाई निकाल देंगे कि भाई ये अमेरिका की रिपोर्ट है। हाँ अगले जी। दिन एक रिपोर्ट आई थी कि भाई पाकिस्तान ने मिन्नतें की थी, तो वो रिपोर्ट भी अलग है, झूठी मूठी थी। तो उसमें जिन्होंने कह दिया लो वो जी सच्ची रिपोर्ट है, जो हक में होती है वो जी सच्ची, जो नहीं फिर हकीकत को माना करे, ये दो रिवाज अगर जो है ना। मीडिया फ्रीडम की रिपोर्ट आ जाए तो उसमें भी भाई साहब अपना नंबर देख लेना कि कहाँ पर खड़े हैं। सही बात है। चलें जी सही है भाई, बाकी आई विश के जंग ना हो भाई, कभी ना हो। क्योंकि भाई जिनके इस हाल की जंगों में ये जो कुछ थोड़ा सा चली कॉन्फ्लिक्ट, एक तो भाई अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर जो है उसका नुकसान हुआ दोनों तरफ, जाने अलग से गई। अगर वही अरबों डॉलर जो इधर उधर की जंग में लगे, अगर वो पब्लिक की भलाई के लिए लगते, कितना फायदा होता है। और सबसे बड़ा जो मुझे अब तक दुख क्या गया, जेन्युइन बात, जो दोनों तरफ से ये जो तजारत बंद हुई है ना, दोनों तरफ से किसान बेचारे रुल गए। ऐसी ही हालत है भाई। हाँ जी। चलें जी सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।